जो भी हूं सब तेरा। दुनिया के लोग गाली देंगे अपने को, ये तो ऐसा है, ये तो पाखंड फैलाए, ये तो ये करे, ये तो वो करे, तो अपनी बाबा को कहना हम जैसा पापी संसार में कोई नहीं होगा। पर अब की बार जन्म दे दिया, अगली बार मत देना बाबा, इतने पापी को दूसरी बार जन्म देना ही मत ही, और अगली बार तेरे पास ही रख लेना, जन्म देने की जरूरत ही नहीं है। शंकर भगवान भी बोलेंगे इसको लिस्ट में से हटाओ और इसको वापिस सी ओर पहुंचाओ, चुल्म कबूल कर, वापिस रिया करो इसको, वापिस जान दो। दुनिया की रीति बड़ी विचित्र, इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, खूब कमाओ, तुम्हारी दुकान चार चौगनी रहे, तुम्हारा व्यापार 1000 गुना बढ़े। ये व्यासपीठ तो यही कामना शिव जी से कहती है। बाबा विश्वनाथ जो तेरी कथा को सुन रहे हैं, इन सब की झोलियां खुशियों से भर देना, भंडार खूब देना। विश्वनाथ जी आपकी धरा से ये कथा संपूर्ण जगत को सुख प्रदान करे, विश्व का कल्याण। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, निवेदन है, हमारे पूर्व के कर्म का भोग तो हमको भोगना ही पड़ेगा। और यदि उस कर्म का भोग आप और हम अगर भोग रहे हैं, तो उस कर्म के भोग को केवल एक लोटा जल ही हमारी सारी समस्या को हल कर सकता है। फिर वो जल चाहे नदी का हो, चाहे वो कुएं का हो, बावड़ी का हो, हैंडपंप का हो, तुम्हारे घर का हो, चाहे फिर वो नगर पालिका की टंकी का हो, चाहे नगर निगम की टंकी का हो, जल तो जल होता है। एक जल, एक वायु, एक अग्नि, एक पृथ्वी, आकाश, ये कभी अशुद्ध नहीं होता, ये अशुद्ध नहीं है। पानी कभी अशुद्ध नहीं होता, जल कभी अशुद्ध नहीं होता, पृथ्वी कभी अशुद्ध नहीं होती, वायु कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती, आकाश कभी अशुद्ध नहीं होता। पहले दुनिया के लोगों ने बहुत आक्षेप लगाए, सीवर वाला बाबा कहता है कि घर में से जल लेकर जाओ, मंदिर का लोटा और मंदिर का पानी नहीं लेना, क्योंकि लोटा दूसरे ने रखा है, पानी दूसरे ने भरा है। उस पानी को उस लोटे से भरकर तुम शिव जी को चढ़ाओगे तो उसका पुण्य तुम्हारे खाते में नहीं आएगा। जिसका लोटा है और जिसका पानी है उसी को फल मिलेगा। इसलिए अपना लोटा, अपना पानी लेकर जाओ। कई लोगों ने आक्षेप लगाए, सीवर वाला बाबा पागल हो गया, अकल नहीं है, वेद नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, कहता है घर का जल लेकर जाओ। घर में जो जल होता है, कई माताएं हाथ लगा लेती हैं, बच्चा झूठा कर देता है, कई बार झूठे बर्तन डल जाते हैं, कई बार झूठे हाथ लग जाते हैं, वो मटका, वो हंडा झूठा हो जाता है। जिसका पानी भगवान को देंगे तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। मेरी जीजियों, अगर जल झूठा होता तो तुम जिस नदी और तालाब का जल शिव जी को चढ़ाती हो, वो भी तो मछली ने झूठा करा है, वो भी तो मछली ने झूठा करा। जिस गाय के दूध को तुम चढ़ाती हो, किसी ग्वाले से जाकर पूछना, क्या गाय का दूध झूठा नहीं होता है? गाय का दूध जब बछड़े को छोड़ा जाता है, बछड़ा मुंह लगाता है, तब गाय का दूध नीचे आता है, तब उस दूध को निकाला जाता है और वही दूध तो शिव जी को चढ़ता है। जल भी झूठा है, दूध भी झूठा है। जिस शहद को शिव जी पे चढ़ाते हो वो भी मधुमक्खी का झूठा है। जिस पुष्प को शिव जी को चढ़ाते हो वो भंवरे का और मक्खी का झूठा है। जब ये झूठा दूध शिव स्वीकार करते हैं, झूठा जल शिव स्वीकार करते हैं,
झूठा मधु शिव स्वीकार करते हैं, झूठा पुष्प शिव स्वीकार करते हैं, तो तुम कौन से दूध के दूल्हे हो? तुम भी तो पक्के झूठेले हो। जब दूध स्वीकार कर रहा है, जल स्वीकार कर रहा है, तो तुम्हें भी तो स्वीकार कर रहा है। इससे बढ़कर क्या चाहिए? अपन झूठे नहीं है, बैठे रहते हैं, कहीं पर बोलते हैं, कहीं पर गाड़ी चला रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, अभी मैं आ रही हूँ, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही, उतनी देर में कह देती बस मैं तो निकल गई यहाँ से, बस पहुँचने वाली हूँ, और बैठी है शॉपिंग मॉल में। बैठे हो कहाँ? झूठ तो तुम भी बोल रहा है। तुम जैसे झूठेले को भी तो भगवान स्वीकार कर रहा है। तो तुम ये छाप मत लगाओ कि पानी बेकार है, पानी गंदा है, जल झूठा है, जल ऐसा है, दूध वैसा है। ये सब तो फिर भी अच्छे हैं तुम्हारे आगे, तुम जैसा झूठेला कहीं नहीं मिलेगा। अपने आप को श्रेष्ठ कभी मत बताओ। भगवान के मंदिर में जाया करो ना, तो हमारे जैसे स्तुति करा करो। हमारे जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे ही मंदिर के अंदर दरवाजे पर सीढ़ी पे पांव रखा, जैसे ही मालूम पड़ा ये विश्वनाथ जी की परिधि है और हमने पांव रखा, उतनी देर में हमने अपने अवगुण गिनाना चालू करे। बाबा बहुत पापी हूँ पर हूँ तेरा ही। बाबा बहुत कपट भरा हुआ है। बाबा बहुत इतना पापी, तब तो संसार में मनुष्य बनाकर तूने भेजा है। पर बाबा अगर तू मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं करेगा तो कौन करेगा? और एक निवेदन और करूं विश्वनाथ, अब की बार इस पापी को जन्म दे दिया, अगली बार मत देना, तेरे पास रख लेना। काहे को जन्म देता है? अपने अवगुण भगवान के सामने गिना दो, गिना। वकील साहब बैठे हैं, हम उनसे एक प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। सत्य बताना, आपके यहाँ एक नियम है कोर्ट के अंदर, जो अपने जुल्म को कबूल कर लेता है उसकी सजा आधी हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? वकील साहब खड़े होके तो बोलो, तो हमारे कैमरे में तो दिखे कम से। जज अदालत में ऐसा नियम है, जो अपने जुल्म को कबूल कर लेता है उसकी सजा कम हो जाती। बोलो सत्य, कम हो जाती है बेटी। उसी तरह मेरे महादेव के सामने जो अपने जुल्म को कबूल कर लेता है, फिर वो नरकों में नहीं भोगता, स्वर्ग की ओर कबूल कर। हम तो जैसे वो वाली लाइन याद करो, मेरी जीजियां गुनगुनाती है ना, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा, उसकी चोटी ऐसी रहती है। तो हमको दम लगाना पड़ रही थी, तो 1 मिनट में तुम्हारी आवाज निकल जा रही थी। ऐसा लग रहा था पूरा भजन तुम लोग याद करके आए हो आज का। ना जाने क्या किया जादू, है नवरत्नों, अभी दशानंद हो गए तुम। न जाने क्या किया, जादू मालूम है तुमको कैसा होता है? हमको आता है। ऐसी विद्या है, एक सतुआ बाबा जी के पास, एक हमारे पास, दोनों के पास ऐसी विद्या है, पूरे काशी के लोग नहीं समझ पाते कि सतुआ बाबा के पास ऐसा क्या है, जो सारे की सारे सतुआ बाबा का नाम लेते रहते हैं। और एक दुनिया के लोग कहते हैं इस योर वाले के पास जरूर कोई विद्या है, जो इतने लोग आ जाते। अरे उनको कौन समझाए? जिन नैनों में शंभु समाए, वो नजर फिर भटकती। अरे कौन समझाए? शंकर दिल में बस आए। यहाँ तो रोम रोम में 3.5 करोड़ रोम छिद्र में एक भी रोम तोड़ोगे उसमें भी मेरा शिव मिलेगा। 21,600 श्वास में शिव ही नजर आएगा। और एक सत्य बात कह रहे हैं, वाराणसी की कथा में जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने यहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं,
तुम सबको भी जादू करना आ गया। तुम भी बहुत बड़े जादूगर हो। अभी तुम यहां से जाओगे, कल एक को साथ लाओगे। तुम इतने बड़े जादूगर हो। तुरंत न जाने क्या किया जादू कि तकती रह गई अखी। कांच के उधर से, कांच के उधर से, और बाहर से जा रही थी तो भी ध्यान यही था, यही हो रही है। कल हम जा रहे थे बाबा जी, तो 2-3 महिलाएं दरवाजे के पास खड़ी होके रिक्शे में बैठी बैठी रिक्शे वाले से कर रुक रुक, यही हो रही है। न जाने क्या किया जादू जो तकती रह गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ। और सुनो, चमकती चमकती। कौन कौन गया विश्वनाथ जी के दर्शन करने? हाथ उठाओ जरा। विश्वनाथ जी के शिखर का दर्शन किस किसने किया है? सबने करा है। इतना तेज चमकता है विश्वनाथ जी का शिखर, लोग कहते हैं सोना चमकता है। हम कहते हैं पागल हो जो वहां सोना देखने गए थे, वहां तो मेरा विश्वनाथ की कृपा चमकती है, सोना नहीं। चमकती हाय बरछी सी काले गई अखियाँ चमकती आए बरसी सी ऐ सुन रहे तिलक, अच्छे से सुनो। लोग विश्वनाथ जी जाते हैं तो क्या कहते हैं, कितना किलो सोना चढ़ा है। ए पागला, किसके पास आए हो? पहले उससे मिलो। ये सोना तो कम होगा जब कई माताएं अपने, जो माताओं को तो नहीं कहूँगा, मेरी जीजियाँ की बेटियाँ कई बार अपने अपने उनको कितना सोना, मेरा सोना। सोना का मतलब क्या है? वो सोना नहीं देखा, इन्हें ये सोना देखा। अरे पगलो, अगर विश्वनाथ जी को देख लिया तो वो सोने की क्या जरूरत है? वो सोना क्या करके? लोग के करोड़ों का सोना चढ़ गया, लोग को चढ़ावा। बाबा को आजकल इतना चढ़ावा आ रहा है, पेटियां खुलती, इतना दाना। तारे पगला हो, तुम धान पेटी के चक्कर में पड़े हो। और एक बार अभी अभी लोग पीछे पड़ गए थे अयोध्या के राम मंदिर की धान पेटियों के पीछे। चोरी कर ली, चोरी कर ली, चोरी कर ली, चोरी कर ली। तुम्हें वो चोटे नजर आए, पर वो भक्त नजर नहीं आए जो राम जी को दिल में चुरा कर लेकर चले गए। वो नजर नहीं आए। अरे प्रेम, याद करो, स्नेह करो, प्रेम बढ़ाओ बाबा से। बाबा से अपने मन की बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज सावन की शिवरात्रि है, दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, बाबा को अपने हृदय की बात कहते हैं, दिल की बात। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रेम से बाबा को विनय करेंगे, नमन करेंगे। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु।
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वैश्य मंगलकारी वैश्य मंगलकारी शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर आहुक को यतिनाथ भगवान ने दर्शन दिया। जब प्रसूति माता के गर्भ से बहुत सारी कन्याओं का जन्म हो गया था, बेटों का जन्म हो गया था, तब दक्ष प्रजापति ने और माता प्रसूति ने मां दुर्गा भवानी से एक बेटी और मांगी थी। वो बेटी मां आद्य शक्ति दुर्गा जी ने कहा कि बेटी तो बनकर मैं तेरे घर में जन्म ले लूंगी, पर तू मुझे पहचान नहीं पाएगा। बाबा जी ये संसार की रीति है, जीते जी कोई किसी को नहीं पहचानता, मरने के बाद सब पहचानते हैं। मरने के बाद लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति था, चला गया, बहुत अच्छा प्रेम था, चला गया। फोटो रखकर माला भी चढ़ाते हैं, पूजन भी करते हैं, कंडा जला के घी शक्कर भी छोड़ते हैं। भले जीते जी उसको कभी घी की रोटी नहीं दी, पर मरने के बाद घी में गुड़ मिला के जरूर छोड़ देते हैं। दुनिया के लोग घी शक्कर भी नहीं छोड़ें अगर इनको भय ना हो तो। इनको मालूम है अगर अभी घी शक्कर नहीं देंगे तो भूत बन के आ जाएगा, इसलिए घी शक्कर भी छोड़ दिया। मेरा पति तो मेरा तो वैसा कबूल करो, बाबा के सामने पहुंच के कबूल। यहाँ तुम कुबरेश्वर धाम बाबा की पवित्र शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो। जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, वहीं से तुम अपना जुल्म कबूल कर लो। विश्वनाथ जी जैसा भी हूँ तेरा हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, छली हूँ, बेईमान हूँ,